नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। एक बहुत लोकप्रिय गाना है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। चांद न बदला, सूरज न बदला, बदला सारा जहान। इस गाने की एक एक लाइनें आज हम जो बात करेंगे, जिस घटना का जिक्र करेंगे, उस घटना को सच साबित करती हैं और समाज की क्रूरता को भी बताती हैं और किस तरह समाज बदल रहा है, अपने क्रूरतम स्वरूप में आ रहा है, इसकी भी व्याख्या करती है। निश्चित रूप से यह सुनकर के आप सबकी आंखें नम हो जानी चाहिए। घटना 4 मई 2022 की है। इस तारीख को हैदराबाद के सरूर नगर राजमार्ग पर एक 27 साल के नवविवाहित दलित युवक बिल्लूपुरम नागराज की सिर कूट कूट कर हत्या कर दी गई। स्कूटर पर बैठी उसकी नई नवेली बीबी 25 वर्षीय सैयद असनीन सुल्ताना की कातर चीखें सुनकर भी कोई राहगीर मदद के लिए नहीं आया। हत्यारे भाग गए और हत्यारे उस लड़की के सगे थे, जिनका नाम सैयद मोबिन अहमद और जीजा मोहम्मद मसूद अहमद है। फिलवक्त दोनों हिरासत में हैं। इस जघन्य अंतरधार्मिक मामले में मियां ओवैसी ने कहा कि इस्लाम में कत्ल करना गुनाह है। यह कहकर वो खामोश हो गए। बस दलित मुस्लिम निकाह पर कुछ भी वह नहीं बोले। राष्ट्रीय सियासी विकल्प के रोल में उभर रहे तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा, कानून अपना काम करेगा। उन्होंने यह कहकर के बहुत बड़ा उपकार कर दिया। हैदराबाद में विशाल मुस्लिम वोट बैंक जो है, दलित मसीहा बहन कुमारी मायावती अविचलित रहीं। इसीलिए शायद कि उनके माल एवेन्यू आवास से घटनास्थल 1300 किलोमीटर दूर है, स्थानीयता नहीं है। युवा विधवा असीन ने कहा, मैं मैके नहीं जाऊंगी, अपनी दलित वृद्धा सास की सेवा में जीवन गुजारूंगी। गांव में बाल्यावस्था से ही नागराज के पूरे परिवार को असीन जानती थी। स्कूल में नागराज के साथ वह थी, तब दोनों को मजहब की क्रूरता का एहसास ही नहीं हुआ था। सड़क पर पड़े पति के शव पर रोती असीन को याद आया, किताबों का पैकेट मोटरसाइकिल में ही रखा है। नागराज ने बीती शाम उसके प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं की तैयारी के लिए खरीदी थी। उसके मियां ने उसको बताया था कि वह सरकारी अफसर का शौहर बनना चाहता है। अभी वह स्टेट बैंक में कार्यरत है। असनीन अपने सगे भाई और जीजा के हाथों को पकड़कर इल्तजा कर रही थी, मुझे मार डालो, मैंने शादी कर ली है, शौहर नागराज को छोड़ दो। मगर माह भर रोज़ा रखने वाले, ईद मनाने वाले ये दोनों शैतान नहीं पसीजे। शायद यजीद भी लजा गया होगा इनके काम से। इस युगल की शादी भी दिलचस्प है। असरीन ने आर्य समाज मंदिर में हिंदू धर्म अपनाया था, तब विवाह संस्कार हुआ। हालांकि नागराज कलमा पढ़ने के लिए तैयार था, क्योंकि उसके लिए प्रेम ऊपर था, धर्म नीचे। असीन ने इसके लिए मना कर दिया, आवश्यक नहीं समझा। सवाल यह था कि क्या एक छत के तले इबादत और पूजा दोनों नहीं हो सकते हैं? मगर मुद्दा था कि नागराज दलित था। वो असीन के जाहिल कुटुंब को कौन समझाए कि एक बार कलमा पढ़ते ही सभी इंसान समान हो जाते हैं। इस्लाम विश्व का महानतम समतामूलक धर्म है। भले ही मौलाना मोहम्मद हामिद मियां अंसारी अपने को बाकी अंसारियों से काफ़ी ऊंचा और ऊपर समझते हों, वे सब जुलाहे हैं। 10 साल तक ऐशो आराम से रहे उपराष्ट्रपति का मौज जो उठाया, अपने को निचले वर्ण का नहीं मानते। लगता है कि अब हिंदुओं के जातिवादी कैंसर से मुसलमान भी ग्रस्त हो गए हैं। अगर नागराज विप्रवर्ण का होता और कलमा पढ़ लेता तो क्या यही प्रतिक्रिया होती? मगर पीड़ा होती कि त्रासदी हैदराबाद जैसे इश्क प्रधान नगर में घटी। तेलुगु भाषियों के गौरवशाली इतिहास में हैदराबाद श्रृंगार के लिए जाना जाता है। आज भले ही हैदराबाद दंगाग्रस्त हो गया हो, पर एक दौर था जब यह अलबेला शहर था। यह एक रिझावना रंगरूप का चमन रहा, जिसमें नफीस लखनऊ की जवानी है, तवारीखी दिल्ली की रवानी है। देश का 5वां नंबर वाला शहर कैसे बना, यह एक रूमानी दास्तां है। उर्दू और तेलुगु के माने हुए कवि नवाबजादा मोहम्मद कुली कुतुब शाह का तेलंग तरुणी भाग्यवती से इश्क हो गया। मूसा नदी को घोड़े से पार कर वो अपनी महबूबा से मिलने जाते थे। रियासती गद्दी पर नवाब साहब के महल में आते ही भाग्यमती हैदर महल बनी।
प्रेम की निशानी में नए शहर का नाम भाग्यनगर, बाद में हैदराबाद रखा गया। 4 मीनार वाले इस स्थान को इतिहासकार फरिश्ता ने हिंदुस्तान का सुंदरतम शहर कहा था। तुलना में जहां मुंबई और कलकत्ता फीके लगते हैं, हैदराबाद तेलंगाना का नखलिस्तान है। पड़ोस से सटे सिकंदराबाद के साथ जुड़वा शहर एक मिसाल है। दोनों शहरों में फासला रहा नहीं, फिर भी 2 विश्वविद्यालय, 2 भाषाएं, 2 संप्रदाय, 2 औषधि प्रणालियां हैं। लिबास भी भिन्न है, एक में रंगीन अचकन और पैजामा है तो दूसरे में धोती और कुर्ता है। इस प्रथम भाषावार राज्य ने भाषा को वैमनस्य का कारण कभी नहीं बनाया। प्रथम आंध्र प्रदेश विधानसभा में 6 भाषाएं मान्य थी: उर्दू, हिंदी, मराठी, कन्नड़, अंग्रेजी और तेलुगु। इनके अलावा तमिल, मलयालम, पंजाबी, फारसी और तुर्की भी बोली जाती रही। कई दफ़ा मराठी साहित्य सम्मेलन हैदराबाद में संपन्न हुआ। अपनी आंखों के सामने पति की हत्या पर असीन ने अपनी शिकायत में राहगीरों को क्रूर, उदासीन और उपेक्षा पर ग्लानि तथा आक्रोश व्यक्त किया। हैरत अंगेज ये है कि तमाशबीन लोग अपने मोबाइल से हत्या का वीडियो बना रहे थे और वह यह दिखा रहे थे कि कैसे 2 लोग एक दलित को कूट रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जो लोग वीडियो बना रहे थे उनका शौर्य कहाँ चला गया था। कल्पना कीजिए, लड़की असीन की जगह आशा होती और लड़का नागराज की जगह नईम खां होता तो क्या होता। आखिर सवाल ये उठता है कि क्यों और कब तक धर्म के नाम पर इस तरह की क्रूरताएं बर्दाश्त करते रहेंगे और राह चलते लोग निर्वीर्य बन करके सिर्फ वीडियो बना करके अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते रहेंगे। ये जो लोग वीडियो बना रहे थे ये कूटने वालों से ज़्यादा हिंसक हैं और इनके प्रति ज़्यादा घृणा होनी चाहिए। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ऐसी स्थितियों में बचाने की कोशिश करें, वीडियो बना के नाम कमाने की नहीं। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।